اور समूद की तरफ उनकी बरादरी के फर्द सालेह को भेजा। उन्होंने कहा, ए मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। उसी ने तुम्हें जमीन से पैदा किया और उसमें तुम्हें आबाद किया, लिहाजा तुम उसी से मगफिरत तलब करो, फिर उसके हुजूर तौबा करो। बेशक मेरा रब बहुत करीब है, दुआओं का कबूल करने वाला है। उन्होंने कहा, ए सालेह, इससे पहले हम तुमसे बड़ी उम्मीदें वाबस्ता रखते थे। अब क्या इन माबूदों की पूजा करने से तुम हमें रोकते हो जिनकी हमारे बाप दादा पूजा करते थे? और जिस बात की तरफ तुम हमें दावत दे रहे हो, इस बारे में हमें शुबा अंगेज शक है। सालेह ने कहा, ए मेरी कौम, ये तो बताओ कि अगर मैं अपने रब की तरफ से दलील रखता हूं और उसने अपनी रहमत से मुझे नवाजा है, तो अगर मैं उसकी नाफरमानी करूं तो अल्लाह के मुकाबले में मेरी हिमायत कौन करेगा? तुम तो मेरे घाटे में सिर्फ इजाफा कर सकते हो। और ए मेरी कौम, ये अल्लाह की ऊंटनी तुम्हारे लिए एक निशानी है, लिहाजा इसे आजाद छोड़ दो कि अल्लाह की जमीन में चरती रहे, और इसे तकलीफ ना पहुंचाना, वरना तुम्हें एक फौरी अजाब गिरफ्त मिलेगा। बस उन्होंने ऊंटनी की कूंचें काट डाली तो साले ने कहा, तुम लोग 3 दिन अपने घरों में बसर करो, ये एक नाकाबिले तकजीब वादा है। फिर जब हमारा फैसला आ गया तो हमने साले और उन लोगों को जो उनके साथ ईमान लाए थे अपनी रहमत से निजात दी और उस दिन की रुसवाई से भी बचा लिया। यकीनन आपका रब बड़ा ताकतवर गालिब आने वाला है। और जिन्होंने जुल्म किया था उन्हें एक हौलनाक चिंगाड़ ने अपनी लपेट में ले लिया और वो अपने घरों में औंधे पड़े रह गए, गोया वो उन घरों में कभी बसे ही ना थे। वाज़े रहे, समूद ने अपने परवरदिगार से कुफ्र किया। आगाह रहो, समूद की कौम के लिए रहमत हक से दूरी हो। और जब हमारे फरिश्ते बशारत लेकर इब्राहिम के पास पहुंचे तो कहने लगे, सलाम। इब्राहिम ने जवाबन कहा, सलाम। अभी देर न गुजरी थी कि इब्राहिम एक भुना हुआ बछड़ा ले आए। जब इब्राहिम ने देखा उनके हाथ उस खाने तक नहीं पहुंचते तो उन्हें अजनबी ख्याल किया और उनसे खौफ महसूस किया। फरिश्तों ने कहा, खौफ ना कीजिए, हम तो कौमे लूत की तरफ भेजे गए हैं।